विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने मेरे इतने सारे बाल घर पे खुद ही काट डाले, कुतर दिए अपने बालों को। मैं परेशान हो गई हूँ यार हेयर ग्रोथ से। अभी आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मैंने कितनी बार हेयर कट लिया है। लोग अपने टूटते हुए बालों से परेशान होते हैं, हेयर फॉल से परेशान होते हैं, मैं हेयर ग्रोथ से परेशान हूँ। सच बताऊं तो इतने लंबे बालों की वजह से कई बार मुझे एम्बैरेस होना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं किसी मॉल या पब्लिक प्लेस पे, तो लोग मुड़ मुड़ के घूर घूर के मेरे लंबे बालों को निहार रहे होते हैं। क्योंकि है भी अजीब ना, आजकल के बिजी स्केड्यूल में किसी के पास टाइम नहीं इतने लंबे बालों को मेंटेन करने का, एंड ग्रो होते भी तो नहीं है। इतने लंबे मोटे घने बाल करना बहुत बड़ा टास्क है। पर जब भी मैं ऐसी बातें करती हूँ ना, कुछ लोग जेनेटिक्स के ऊपर बिल फाड़ देते हैं कि तुम्हारे जीन्स ऐसे हैं, तुम्हारे माँ बाप की वजह से तुम्हारे बाल इतने लंबे हैं, जीन्स लाफिंग एट द कॉर्नर, ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दिखते हैं। लेकिन मैं बता दूं, मेरे घर वालों के या मेरे पूरे खानदान में इतने लंबे बाल किसी के नहीं है। एंड मेरे खुद के भी बाल इतने लंबे कभी नहीं हुआ करते थे। एंड लगभग 10-12 साल पहले मेरा इतना हेयर फॉल होता था कि लिटरली मैं गंजी हो गई। सारे बालों की रिकवरी हुई है, वापस आए हैं। एंड सच बता रही हूँ, उन सबको वापस लाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले हैं मैंने, और वही सारे पापड़ आप लोगों को भी बताती रहती हूँ मैं DIY के फॉर्म में। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर के आई हूँ। इस बॉटल में जो है वो मैजिक से कम नहीं है। इस मैजिकल हेयर ग्रोथ सीरम एंड अपने बालों पे लगा लिया ना, आपके मैसिव हेयर ग्रोथ एंड बालों में जान, चमक, शाइन, सॉफ्टनेस, नरिशमेंट पक्का आ जाएगी। एंड एक बड़ा सा डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो, जस्ट प्योर रेमेडी, घर पे बनाई हुई, कम पैसे में, नो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, नो फॉल्स प्रोमिसेस। मैं शेयर करूंगी जो सिर्फ वर्क करता है एक्चुअल में बालों के लिए, क्योंकि बाल सिर्फ बाल नहीं है, बाल हमारा कॉन्फिडेंस है, बाल सेल्फ लव है। एंड आई लव यू ऑल गाइस। कितना लंबा इंट्रो दे दिया ना। अब फटाफट से देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं वी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस DIY हेयर ग्रोथ सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा जेल। 4 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल मैंने यहाँ मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाला है। आप नॉर्मल कटोरी में भी ले सकते हैं। उसके अंदर 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल ऐड कीजिए। 4 विटामिन E की कैप्सूल, उसको कट करके उसका ऑयल निकाल देना, और कुछ बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके एक बार ग्राइंड कर लो। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो इससे पहले थोड़ा वाटर बेस था, अब वो कन्वर्ट होके क्रीम बेस बन जाएगा। एक सीरम, एक कंडीशनर के फॉर्म में आ जाएगा। ये वैसा ही दिख रहा है, सेम टू सेम, जैसा हम बाहर से कंडीशनर, हेयर मास्क या कोई सा भी सीरम परचेज करते हैं। फर्क ये होता है कि वो बहुत महंगे पड़ते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, मतलब 1-2 साल चल जाएंगे। ये तो हफ्ता भर ही मुश्किल से गुजार पाएगा, वो भी फ्रिज के अंदर। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये आपको रियल बेनिफिट देगा। बेस्ट आयुर्वेदिक हेयर ग्रोथ सीरम बन के रेडी है गाइस। किस बात की देरी, जाओ और इसको ट्राई करो। मजा ही आने वाला है आपको इसको ट्राई करने के बाद। इसको लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स पे लगा लो। अच्छी तरीके से अपने पूरे बालों में इसको लगा लेना, और जहां हेयर फॉल हो रहा है उस एरिया में लगा करके अच्छे से मसाज कर दो इसको। अब जब ये अच्छे से आपके बालों में जज्ब हो जाए, ये सारे बेनिफिट्स आपके बालों में छोड़ जाए, तो उसके आधे 1 घंटे बाद आप जैसे नॉर्मली हेयर वॉश करते हो वैसे अपने हेयर वॉश कर लो। आप चाहो तो इसको हेयर वॉश के बाद भी यूज कर सकते हो एज अ कंडीशनर। अगर शैम्पू के पहले यूज कर रहे हो तो स्कैल्प में लगाओ अच्छी तरीके से, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल स्टॉप करेगा। रोजमेरी के क्या कहने, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है कि किस तरीके से वो आपके जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन को इनहैंस करता है, बूस्ट करता है, एंड हेयर ग्रोथ ट्रिपल हो जाती है। किस तरह से विटामिन E आपके बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एलोवेरा जेल बहुत ही सारे बेनिफिट्स है, चाहे वो बालों में डैंड्रफ हो, हेयर फॉल हो रहा हो, फ्रिजी हेयर हो, हर चीज को फिक्स कर देता है एलोवेरा जेल। जैसे फलों का राजा आम, सारे DIY का राजा है एलोवेरा जेल। बट अगर आप इसको शैम्पू के बाद अपने बालों में लगा रहे हो तो मेक श्योर जड़ों में उतना मत लगाओ। इसको एज अ कंडीशनर, एज अ हेयर मास्क यूज करो, ताकि आप अपने बालों के लेंथ में लगाओ और वहां पे आपको सॉफ्टनेस, स्मूथनेस, ग्लॉसी, सिल्की, मैनेजेबल बाल आपके बन पाए। सो इसीलिए कह रही हूँ, हेयर ग्रोथ के लिए लगाना है, बालों को सॉफ्ट मैनेजेबल बनाने के लिए लगाना है, आप शैम्पू के पहले लगा लो। और अगर शैम्पू के बाद लगा रहे हो तो लेंथ पे ज्यादा ध्यान देना, स्कैल्प पे उतना नहीं, क्योंकि फिर थोड़ा ऑयली है, थोड़ा ग्रीजी हो सकता है। अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है तो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई। बट मेरी बहनों, इतना याद रखना कि बालों में सिर्फ कुछ लगा देने से ही फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब तक आप इसकी केयर ना करो। DIY लगाने के बाद हेयर केयर भी करना बहुत ही जरूरी होता है। और हेयर केयर कैसे करोगे आप? चंद टिप्स को फॉलो करेंगे एंड बालों में कमाल के शाइन, मतलब मेंटेन होकर के रहेंगे आपके बाल।
तो सबसे पहले शैम्पू करने से पहले कंघी करना, शैम्पू करने के बाद कंघी करना, सोने से पहले कंघी करना। क्योंकि मैंने कई सारी महिलाओं को देखा है वो अपने काम में इतनी अस्त व्यस्त होती हैं कि बालों के लिए फुर्सत ही नहीं। कंघी कौन करे, हम तो दिन में एक बार कंघी करते हैं, और क्या कभी कभी वो भी नहीं करते हैं। अब बाल पूरे दिन उलझे फुलझे रहेंगे तो फिर तो कंघी करोगे तो टूटेंगे ही ना। एंड कंघी करते हुए हमेशा याद रखना, हमेशा बालों की कंघी सेक्शन में बालों को लो, नीचे की तरफ से कंघी करो, धीरे 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 ऊपर आओ, ठीक है। और इतने सारे बाल एक साथ नहीं लेने, थोड़े से बाल लेने, इतने से बाल लो, कंघी करो, फिर थोड़े से बाल लो। मतलब थोड़ा टाइम लगता है, मेरे को तो बहुत टाइम लगता है। मेरी तो आधी जिंदगी इन बालों को संवारने में ही गई है। सी फ्रेम में नहीं आ रहे बेबी। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ बैक कोम्बिंग। मतलब पहले मैं उतना नहीं करती थी, पर जब से मैंने करना स्टार्ट किया है, आई हैव सीन ह्यूज डिफरेंस इन माय हेयर ग्रोथ। सिंपली आपको बालों को फ्लिप करना है एंड हेयर ब्रश लेकर के या नॉर्मल कंघी ले लो, इस तरीके से आप कंघी करो। यहाँ वाले बालों में इंसेन हेयर ग्रोथ चाहिए आपको, तो एक बार बैक कोम्बिंग ट्राई करना। हेड ड्रॉप वाला मेथड भी ट्राई करना, मतलब एकदम बिस्तर पे अगर लेटे हो या सोफे पे लेटे हो, एकदम सर नीचे कर दो। वैसे तो सर नीचे पैर ऊपर करके थोड़ी देर रहोगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, पर इतना हो नहीं पाओगे अगर आप इस तरीके के योगा आसन नहीं करते हो। तो इट्स ओके, आप मेरे जैसा ट्राई करो, सर एकदम नीचे रखना, ठीक है। उससे क्या होगा कि मतलब नॉर्मली हमारे स्कैल्प तक उतना ब्लड फ्लो हो नहीं पाता है, पर इस वाले मेथड से ऐसे सर नीचे करके ऐसे मसाज करते हो तो अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन की मूवमेंट हो जाती है। हेयर फॉलिकल में रक्त का प्रवाह अच्छा होगा, उसको खाना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब मिलेगा तो उसकी ग्रोथ होगी। सो बाल अंदर से ग्रो करते हैं, लेकिन ऊपर से भी हमें कुछ कुछ करना होता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करनी होती है, या स्कैल्प मसाज करके, DIYs लगा करके। और आसान तरीका चाहते हो तो जहां कहीं भी बैठे हो बस अपना माथा ठोको। 2 हेड टैपिंग, बहुत बेनिफिट्स है इसके। और उससे भी आसान है, आप कहीं भी बैठे बैठे दिन में सुबह शाम एक बार ये कर लो, बहुत आसान है। थंब को नहीं करना है वरना मूछें आ जाएंगी आपकी, आपको सिर्फ फिंगर्स को रब करना है। बॉय हो तो आप अपने इसको भी रब कर सकते हो, बट फॉर गर्ल्स ओनली फिंगर्स रबिंग इज। आई कैन फील ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट माई वेन्स। वाओ, नेल्स के नीचे जो वेन्स होती हैं वो स्कैल्प के साथ कहीं ना कहीं जॉइंट रहती हैं, तो ऐसे करने से वहां भी फर्क पड़ता है। आप करके देखो, अभी मेरी वीडियो देखते देखते ऐसे किया मैंने, छोड़ दिया तो ऐसे वो ब्लड फ्लो करता हुआ, आई कैन फील दैट। क्या आपको फील हुआ क्या? कमेंट करके बताओ। बालों में जब भी आपको लगता है स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, ट्रिम करना ही एकमात्र सोल्यूशन है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे DIY बताएंगे स्प्लिट एंड्स ऐसे ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ आपको उल्लू और लल्लू बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। उन चीजों में, इन सारे ट्रैप में ना फंसे। सुबह 8 बजे से पहले दिन में 10 मिनट के लिए अपने बालों को धूप प्रदान करें। विटामिन डी आपके बालों के लिए भी बहुत जरूरी है, एंड पूरी बॉडी को ऑल ओवर चार्ज करने के लिए विटामिन डी का आपके शरीर तक पहुंचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव स्टार्टेड नाउ। पहले मैं उतना नहीं जाया करती थी, लेकिन अब मैं जाती हूँ, मैं भर भर करके विटामिन डी लेती हूँ। जो चीज फ्री में मिलती है हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं। सूर्य भगवान हमें फ्री में विटामिन डी बांट रहे होते हैं, लेकिन हम अपने AC में या रजाई में या घरों में दुबक करके बैठे हुए हैं कि धूप में जाएंगे तो टैनिंग हो जाएगी। भाई सुबह 8 बजे से पहले जाओ, कोई टैनिंग नहीं होगी। और जितना ही डर है तो फेस को कवर कर लो ना, मतलब दुपट्टा बांध लो, सनस्क्रीन लगा लो, कैप पहन लो, हैट पहन लो, लेकिन आपके हाथ पैर खुले होने चाहिए और बाल खुले होने चाहिए। थोड़ा सा बालों को और हाथ पैरों में विटामिन डी जाने दो। आपके हमारी बॉडी की प्रक्रिया को, पाचन की जो प्रक्रिया होती है, हमारे ऑल ओवर बॉडी का जो भी फंक्शन होता है वो रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं सूरज से। सिंक होने दो सूरज के साथ हमारी बॉडी को, फिर देखो आपका स्वभाव बदलेगा, बालों का मिजाज बदलेगा। वैसे मैं बहुत सारे हेयर केयर टिप्स शेयर करती हूँ, आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो टाइम पास के लिए देखते हो या करते भी हो? फटाफट से कमेंट करके बताओ कि मेरी हेयर केयर की वीडियो या मेरी हेयर केयर की जर्नी को देख करके कुछ चीजें काम आई कि नहीं आई, कि मैं बस खाली ऐसी बड़बड़ की जा रही हूँ। कुछ पल्ले पड़ रहा है ना गाइस, कुछ कर रहे हो ना बालों के लिए, हेयर केयर कर रहे हो ना। जरूरी नहीं है कि बाल जब टूटे तभी आपको हेयर केयर करना है। सर पे बाल हैं तो हेयर केयर करना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव, खुद से प्यार, बालों से प्यार। हमें क्यों चाहिए कोई बॉयफ्रेंड, क्यों चाहिए कोई पति, हमें कोई और क्यों चाहिए? भगवान ने आपको बाल दिए हैं, इनसे प्यार करो, उनका केयर करो, खुद से प्यार करो। दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करो कि वो मुझे प्यार कर रहा है, मैं उसको अच्छी लग रही हूँ, मैं दूसरों को कैसी लग रही हूँ। यार खुद के फैन बनो, खुद को प्यार करो। जिंदगी भर आपका शरीर ही आपका साथ देने वाला है। हम जिंदगी भर दूसरों को इम्प्रेस और खुश करने के चक्कर में ही यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। बट एक बार आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, खुद के साथ खुश रहना शुरू कर दोगे, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दोगे, इफ यू फॉल इन लव विथ योरसेल्फ, दिस गोना चेंज योर लाइफ फॉरएवर। आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो सच बताऊं ना, बाहर लोग आपको धोखा बहुत देंगे, जज बहुत करेंगे, आप में कमियां बहुत निकालेंगे, जेलस बहुत होंगे, लेकिन जो मिरर में छवि नजर आ रही है ना आपको, वो आपको कभी जज नहीं करेगी, वो आपको धोखा भी नहीं देगी, एंड ब्लंटली आपको सारी चीजें सही सही बोलेगी आपके बारे में ही। होता है ना, खुद से हम जब बात करते हैं हमें अपने बारे में सब पता रहता है और हम अपने आप को चीट नहीं कर सकते हैं। सो गर्ल्स एंड बॉयज, लव
लव योरसेल्फ, लव योर हेयर, डू स्किन केयर और हेयर केयर। ओ माय गॉड, सब राइम हो गया। तो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कुछ सीख करके गए, और वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं यहाँ आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि इतनी कंजूसी करते हैं। देखो, वैलिडेशन की बात अभी की, और मुझे आपसे वैलिडेशन नहीं चाहिए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मुझे पता है अच्छी लगी है, लेकिन आप लोग ना भूल जाते हो लाइक करना। अभी देखो, हमारा काम तो यही है कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस ला करके दे। अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो इससे रिलेटेड या ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो। अगर आपके लाइक्स कम होंगे, अगर आपके कमेंट्स नहीं होंगे, तो मुझे लगा शायद ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं आपके लिए कुछ और लेके आऊंगी, क्योंकि मेरा तो काम है आपके लिए चीजें करना। मतलब आई एम हियर फॉर योर सर्विस गाइस, लिटरली। सो मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए, क्या देखना है? दिस इज माई जॉब, आई हैव टू डू, हेल्प मी, कम ऑन। चलो बस, हो गया आज का काम खत्म। मैं जाती हूँ अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो की तैयारी करने। बहुत ही मजेदार वीडियो अभी मैं शूट करने वाली हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। तब तक आप लोग बता दो कि आपको क्या देखना है। बाय गाइस।